of you. Let's start poetry of 10th class. First poem, The Fountain, composed by जेम्स रसेल लोवेल. द फाउंटेन का हिंदी अर्थ होता है फव्वारा. आइए कवि के बारे में हिंदी अर्थ जान लेते हैं. जेम्स रसेल लोवेल 1819 to 1891 was a famous writer in the world. जेम्स रसेल लोवेल, जिनका जन्म 1819 में और मृत्यु 1891 में हुई, संसार में एक प्रसिद्ध लेखक थे. ही रोट ए ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स. इन्होंने जीवन की एक साल और कविताएं लिखी. हिज अर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस. इमोशंस मीन्स होता है भावनाएं और नेचर मीन्स प्रकृति. अर्ली पोएट्री मीन्स होता है प्रारंभिक काव्य. इनका प्रारंभिक काव्य प्रकृति और भावनाओं से भरा हुआ है. बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी. पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति और डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र. तो देखिए इसका अर्थ होगा, लेकिन दूसरी कविताएं देशभक्ति और प्रजातंत्र के लिए प्रेम से भरी हुई हैं. ही इज मोर known as a suggestive literary critic and as a lecturer on English poetry. Suggestive मीन्स होता है सांकेतिक, लिटरेरी मीन्स होता है साहित्य, क्रिटिक मीन्स समीक्षक, लेक्चरर मीन्स होता है प्रवक्ता. तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका. वह है एक सांकेतिक साहित्य समीक्षक के रूप में और अंग्रेजी काव्य की प्रवक्ता के रूप में अधिक जाने जाते हैं. ये हुआ हमारा अबाउट द पोएट. अब अर्थ करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी पोएम का सारांश. द फाउंटेन इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम. इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरणादायक. तो फव्वारा एक बहुत प्रेरणादायक कविता है. द पोइट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करना, और एस्पेक्ट्स मीन्स होता है रूपों में या गुणों में. तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका. कवि फव्वारे का 3 अलग अलग गुणों में या 3 अलग अलग रूपों में वर्णन करता है. इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग. सनशाइन मीन्स सूरज की रोशनी में, ब्राइट मीन्स चमकना, चमकीला, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, लीपिंग मीन्स उछलना कूदना, ग्लिटरिंग मीन्स होता है शानदार. तो देखिए कैसे अर्थ निकलेगा इसका. सूरज की रोशनी में यह चमकता है और ऊपर की तरफ उछलता कूदता है और शानदार होता है. इन द मून लाइट, यानी मून लाइट मीन्स चंद्रमा की रोशनी में, इट appears snowy white and sways rhythmically like flowers when the wind rushes. तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा. मूनलाइट मीन्स चंद्रमा की रोशनी में, appears मीन्स प्रतीत होता है, स्नोई मीन्स बर्फ जैसा, वाइट मीन्स सफ़ेद, और स्वेज मीन्स हिलता है, रिदमिकली मीन्स एक लयपूर्ण ढंग से, लाइक फ्लावर्स फूलों की तरह, वैन जब, द विंड रसेज जब हवा चलती है. तो पूरे का अर्थ निकलेगा चंद्रमा की रोशनी में यह
बर्फ की तरह सफ़ेद प्रतीत होता है और एक लयपूर्ण ढंग से फूलों की तरह हिलता है जब हवा चलती है। अंडर द स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स होता है तारों की रोशनी। इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। तो देखिए राइज मीन्स उठना और फॉल्स मीन्स गिरना, स्प्रे मीन्स बौछार। तो यानी इसका अर्थ होगा तारों की रोशनी में यह बौछार की तरह ऊपर उठता है और गिरता है। ऑल द टाइम इट इज़ चीयरफुल एंड लवली। ऑल द टाइम का मीन्स हर समय, चीयरफुल मीन्स प्रसन्नचित्त होना, एंड लवली मीन्स प्यारा दिखना। यह मतलब हर समय यह प्रसन्नचित्त होता है और प्यारा होता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। तो देखिए ऑल द टाइम मीन्स हर समय, सिम्स मीन्स प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर उठना, हायर एंड हायर में ऊंचाई दर ऊंचाई। हर समय यह ऊपर से ऊपर या ऊंचाई दर ऊंचाई उठता प्रतीत होता है। द पोइट विशेज टू लर्न these qualities of freshness, change, fitness, constancy and aspiring from the fountain। तो देखिए इसका अर्थ निकलता है विशेष मीन्स कामना करना, लर्न मीन्स सीखना, these qualities मतलब इन गुणों को, जो कौन से गुण, फ्रेशनेस में ताजगी, चेंज फिटनेस में बदलता हुआ स्वरूप, कंस्टेंसी में स्थिरता, और एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर उठना। तो देखिए क्या अर्थ निकलेगा इसका पूरा। कवि इन 3 गुणों को सीखने की कामना करता है और वे 3 गुण हैं ताजगी और बदलता हुआ स्वरूप, स्थिरता और हमेशा ऊपर उठना या आगे बढ़ना। किससे? फुब्बारे से। यानी कवि फुब्बारे से 3 गुणों को सीखने की कामना करता है और वो 3 गुण होते हैं ताजगी, बदलता हुआ स्वरूप, स्थिरता और हमेशा ऊपर उठते रहना। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पोएम का अबाउट द पोएट और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम का अर्थ जानेंगे। इसलिए सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली वीडियो को प्राप्त कर सकें।